प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर की भलाई और करुणा को अपने जीवन में हम देख सके। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता 147 अध्याय उसके 11 वचन को। इस संदेश के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कृपया आप शुरू से अंत तक बने रहे और हमारे साथ प्रार्थना में बने और परमेश्वर के आशीष और छुटकारा अपने जीवन में ग्रहण करें। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा उन लोगों से प्रसन्न होता है जो उससे डरते हैं, उसकी भय मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वह स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, आपका और मेरे जीवन का मालिक है। उसी की कृपा और उसकी दया और उसकी करुणा के कारण से आज आप और मैं जीवित पाए जाते हैं और जीवितों का बीच में हमारी सांसें चल रही है। इस वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। दो बातें को हम देख सकते हैं इस जगह पर। बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर जो प्रसन्न होता है उनसे जो उससे डरते हैं, उसकी भय मानते हैं। और दूसरा, जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं, वो व्यक्ति अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर का दया और परमेश्वर के अनुग्रह जो अपने जीवन में पहचानता है, जो अपने जीवन में उसकी करुणा और भलाई को देखता है, वो परमेश्वर को भय मानते रहता है, परमेश्वर को डरता है। परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं उसकी भय मानकर, उसकी बातों को मानकर। उसकी भय मानना का अर्थ क्या है? बुराई से अलग रहना और पाप से अलग रहना और परमेश्वर के नजदीक रहना, परमेश्वर के करीब रहना। जब हम उसके भय मानते हैं, परमेश्वर के करीब हम रहते हैं, बुराई से अलग रहते हैं और अपने जीवन में बुराइयां होने से हमको एक गिल्टी फील होती है, एक पश्चाताप होती है कि हमने गलत किया है और परमेश्वर से माफी मांगते हैं। परमेश्वर की भय मानने का अर्थ यही है कि हम परमेश्वर के नजदीक में रहे, बुराई से अलग रहे और उन तमाम बातों, हमारे जीवन में गलतियां होने से भी, बुराई हो जाने से भी परमेश्वर के नजदीक में जाए, माफी मांगे और उससे अपना रिश्ता सही करे। उसका भय मानने का अर्थ है उसे प्रेम करना, उस पर भरोसा रखना, उससे अपना रिश्ता सही कर उसके साथ चलना, उसके वचन पर भरोसा करना, उसे अपने सब कुछ बताना। वो सब कुछ जानता है, फिर भी वो चाहता है कि हम उससे बातें करें, उस पर निर्भर हो जाए। उस पर निर्भर होना, उसकी भय मानने का अर्थ ही है कि हम उस पर निर्भर हो जाए, उससे प्यार करें, बुराई से अलग हो जाए, परमेश्वर के नजदीक में हम चले, उसके वचन पे भरोसा करें, परमेश्वर पे निर्भर होकर हम हमारी हर एक आवश्यकताओं के लिए उस पर निर्भर हो जाए, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा उद्धार करता है। वो हमारे जीवन के उद्धार के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि आप और मैं उस पर विश्वास करें और इस पाप से छुटकारा पाकर हम परमेश्वर में अनंत जीवन पा सके। इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसका भय माने, हर एक व्यक्ति पाप और बुराई से दूर रहे, हर एक व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करे, उस पर निर्भर हो जाए। हमारे जीवन की किसी भी चीज के लिए, किसी भी बात के लिए हम परमेश्वर के नजदीक में रहे, परमेश्वर पर निर्भर करें, उस पर भरोसा करें और उसकी करुणा की आशा हमेशा लगा के रखें कि परमेश्वर की करुणा की वेट करें, इंतजार करें। परमेश्वर मेरी मदद करेगा, परमेश्वर मेरा स्रोत है, मेरा चंगाई का स्रोत है, मेरा आशा का स्रोत है, मेरे कमजोरियों का स्रोत है, वो बल है। अपने जीवन के लिए उसके ऊपर भरोसा करना, अपने जीवन की हर एक आवश्यकताओं के लिए उस पर निर्भर होना, अपने हर एक कमजोरियों के लिए उस पर निर्भर होना, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि वो हमें मदद करे, वो हमारी हर प्रकार की समस्या से, हर प्रकार की बातों से हमें छुटकारा दे और हम उसकी करुणा का इंतजार करें कि परमेश्वर की दया हमारे जीवन पर हमेशा बने रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन से आज हम देखते हैं, यदि आप अपने जीवन में कमजोर है, अगर आप अपने जीवन में बीमारी से परेशान, यदि आप अपने जीवन में कोई समस्या से परेशान है, इसलिए परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर से अपना रिश्ता सही करे, उस पर भरोसा करे, उसका भय माने, परमेश्वर की करुणा का इंतजार करें। आपके जीवन में परमेश्वर का समय पर वो आपके जीवन में वो काम करेंगे और आपके हर प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुसीबत तकलीफों से आपको छुटकारा देंगे। आप इंतजार करें उसका समय का, आप इंतजार करें उसका
प्यार का आप इंतजार करें, उस पर निर्भर करें, उस पर भरोसा करें, उसके नजदीक आए, अपना रिश्ता उसके साथ सही करें। परमेश्वर आपको हर बातों से छुड़ाकर आपको खड़ा करेगा और अपना प्यार और करुणा आपके जीवन में दिखाएगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु इस समय पे सुने हुए हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोगों ने परमेश्वर पिता, जितने भी आपके बच्चों ने इस वचन को सुना है तो उन्हें आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमेशा आपका डर और भय मानने के लिए सहायता कीजिए। हर एक बातों के लिए आप पर निर्भर रहने के लिए सहायता कीजिए। परमेश्वर पिता मानसिक, शारीरिक हर प्रकार की कमजोरियों से दूर करने के लिए आप पर निर्भर होने के लिए सहायता कीजिए पिता। हर प्रकार की कमजोरियों से, हर प्रकार की मानसिक, हर प्रकार की शारीरिक, हर प्रकार की आत्मिक बीमारियों से आप छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में पिता। आप पर भरोसा करें, आपका भय माने और आपकी करुणा की आशा लगाए रहने के लिए सहायता कीजिए पिता। दुनिया में किसी भी शक्ति, किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं बल्कि आपके ऊपर भरोसा कर आपकी करुणा और आपकी भय को मानते रहने के लिए सहायता कीजिए पिता। दया कर अनुग्रह किया इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी करुणा आपके बच्चों पर हमेशा बने रहने पाए। धन्यवाद आपकी परमेश्वर सहायता के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप पहली बार सुने हैं तो हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे। यदि अच्छा लगा, आप आशीषित हुए तो जरूर लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित होने पाए। जय मसीह की।